हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जहां पर हम लोग यूपीएससी और स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द धर्मा एंड ऋता डिपिक्ट a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सही है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है, तो हाँ ठीक है, हमको करेक्ट ही देखना है। कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि पूछा होता है इनकरेक्ट और हम कर देते हैं करेक्ट। तो अभी देखते हैं कि क्या इसमें सही है। तो पहला पूछा है कि धर्म वॉज अ कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज़ टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों सही स्टेटमेंट है? क्योंकि जो धर्म का कॉन्सेप्ट था उस समय वो ऑब्लिगेशन की तरह था और ड्यूटीज़, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरीके का जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोगों ने ड्यूटीज़ ऐड की हैं कि अवेयरनेस की ड्यूटी ही हमारा एक्चुअल में धर्म है, ये ड्यूटी करना। वेस्ट के जो वेस्ट में है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, उस वहाँ पर राइट्स पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। इंडिया में ड्यूटीज़ पे बहुत फोकस दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि स्टेट की कहीं ना कहीं स्टेट को हम लोग माता पिता की तरह देखते हैं कि स्टेट है वो हमारे लिए पेरेंट्स की तरह है, और पेरेंट्स के प्रति हमें हमारी ड्यूटी बनती है हम उसकी सेवा करें। तो उस हिसाब से सही होगा क्वेश्चन ये आंसर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। एंड ऋता वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट। हाँ ये भी सही है, एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई देखना ज़्यादा नहीं है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स। वही साइट्स हैं कि भारत में ये बताओ कि कहाँ कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि मेगालिथिक साइट्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मेगालिथिक साइट्स ये क्या होती हैं? मेगा का मतलब बड़ा, लिथिक का मतलब पत्थर, और साइट का मतलब कोई स्थान या कोई विजिट करने वाली जगह, विजिट करने वाली इम्पोर्टेंट प्लेस। जैसे अयोध्या टेम्पल है, वो भी एक साइट ही है, या अजमेर शरीफ वो भी एक साइट है, गुरु नानक देव जी के जो जन्म स्थान वो भी एक साइट है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि साइट का। और मेगालिथिक पूछा है, वरना तो सारी साइट्स ही हैं, लेकिन मेगालिथिक साइट कौन सी हैं तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर कौन कौन सी साइट्स हैं आप लोगों को बताना है, तो देखते हैं कौन कौन सही है। यहाँ पे दोस्तों 2 और 4 जो कि बोल रहा है ब्रह्मगिरी और अदिचनल्लुर, ये मेघालय साइट्स हैं। बाकी की आपको जैसे पता ही होगा कि तो इस हिसाब से मेरा आंसर आ गया है करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत? और दोस्तों ये जो साइट्स हैं इनका काम क्या होता था? साइट्स का काम सिंपल सा ये है कि यहाँ पे लोग अपने जो मरने के बाद में जो लोग
टूल्स हैं, वेपन्स हैं, या फिर पॉटरी हैं, मतलब कि खाने पीने की चीज़ों को जो हम रखते थे जिस चीज़ में पॉटरी, उस उनको साथ में बरी किया जाता था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मेगालिथिक साइट में कि मान लो से किसी को हमने बरी कर दिया, यहाँ पे ऐसे ये बरी कर दिया किसी की लाश, तो हम इसके आसपास पत्थर लगा देते थे। ये काफ़ी हद तक साउथ इंडिया में देखा गया है, मिनहिर इसे बोलते हैं। और अब यहाँ पे नियोलिथिक साइट के बारे में पूछा है। नियोलिथिक साइट के बारे में पूछा है, ये बताओ नियोलिथिक साइट्स के संदर्भ में कौन कौन से सही हैं, तो बताना आपको है। देखें कितने लोग सही करते इस क्वेश्चन को। बताएं कितना सही लोग करते हैं। तो दोस्तों बताएं। तो यहाँ पे दोस्तों ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ पे पूछा गया है एविडेंस ऑफ द पिट हाउस टैग इन द ग्राउंड वॉज फाउंड इन फुरजांग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम एनसीईआरटी में ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ते हैं हम लोग हैं कि जो हमारा इंडिया का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग देखी गई है, पिट ड्वेलिंग देखी गई है। यहाँ पे लोग जो है ज़मीन के अंदर उन्होंने अपना घर बना रखा है, तो वहाँ पे रहते थे वो लोग। तो ये है, और कश्मीर जैसे बताया गया है कि वो कश्मीर में है। दूसरा क्वेश्चन है कि एविडेंस ऑफ आयरन प्लाव वाज फाउंड कोलधीवा लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। देखें कितने लोग सही बताते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है स्टेटमेंट कि ये उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आयरन प्लाव ये नहीं फाइंड किया गया था, क्योंकि ये नियोलिथिक की बात कर रहा है, और आयरन प्लाव पाया तो गया था, लेकिन ये नियोलिथिक में नहीं पाया गया था। आयरन प्लाव पाया गया था लेटर वैदिक पीरियड में, तो इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। पीपल ऑफ मेरकाट इन पाकिस्तान वर एक्वाइंटेड विद, मतलब इनके पास एक्वाइंटेड मतलब था, एक्वाइंटेड का मतलब पोजीशन में था, जानते थे ये लोग, विद नॉलेज ऑफ ग्रोइंग बार्ले एंड वीट। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन में था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग। अब बताना है कि कितनी जो है हाउ मेनी द वर नोन टू द पीपल, कितनी कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें IVC जो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 3300 BC से लोग कहते हैं 1700 BC तक चली थी, कितनी चीज़ें लोगों को नोन थी। क्या इंटरक्रॉपिंग नोन थी, क्या लोग गोल्ड का इस्तेमाल करते थे ऑर्नामेंट के लिए या नहीं, या स्पिनिंग थ्रेड मतलब कि धागा बनाना पता था उन्हें, यूज़ ऑफ कैनाल फॉर इरिगेशन, या कैनाल से खेती की सिंचाई की जाती थी, ये बताना आप लोगों को। देखते कितनी सही करते इसका। तो दोस्तों सारे ही ऑप्शन सही इसमें, सभी चीज़ें लोगों को पता थी इन लोगों को। बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, पता होना चाहिए, रटने वाला सवाल सिंपल सा है। एक कैनाल सिस्टम भी था कि लोग खेती क्या करते थे, इवन कैनाल सिस्टम ही नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल पे सड़कें भी काटती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं हमको जानने वाली हैं। तो जब सड़कें जब बना सकते हैं लोग हैं, तो खेती जो कि हमारे लिए जीवन यापन का काम था, तो क्या वो नहीं करेंगे, तो वो भी करेंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये तो हमारा कॉमन सेंस हो जाएगा। स्पिनिंग थ्रेड कई बार देखा गया है कि जो मिडिल ईस्ट में हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे उस समय सामान, तो उसमें कई बार जो है हमारे यहाँ का कपड़ा
बन के आता था। इवन जो इजिप्ट की जो मम्मी थी उन पर भी जो कपड़ा वो पहने हुए हैं वो भी इंडिया का बनाया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन मेड है। और गोल्ड ऑर्नामेंट, जैसा कि पता ही है कि गोल्ड के आभूषण लोग पहनते थे। कुछ लोग, रिच क्लासेस थी ऑब्वियसली, रिच लोग पहनते थे। और इंटरक्रॉपिंग की प्रैक्टिस देखने को मिलती है हमें। कहाँ मिलती है? कालीबंगन में। कालीबंगन में इवन प्लाउ फील्ड भी मिलती है, जुता हुआ खेत, लकड़ी का वहाँ पे जो है हल मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स एंड मटेरियल्स फाउंड फॉर विच दे वर फेमस फॉर। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? तो नागेश्वर एक साइट है। शेल ऑब्जेक्ट्स, शोरतुगई कार्लेनियल बीड्स, लोथल लापिस लजुली, बालाकोट कॉपर। देखो यहाँ पे जो ये है दो नंबर ये इंटरचेंज कर दिया गया है ऐसे, 2 का 3 में एक है इसमें, तो ये दोनों सही गलत हो गए। बालाकोट कॉपर का नहीं, बालाकोट में कॉपर नहीं, बालाकोट शेल इंडस्ट्री के लिए थे फेमस। इवन नागेश्वर भी था, बालाकोट प्लस नागेश्वर शेल इंडस्ट्री के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशंस कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। इस क्वेश्चन को, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन एक्चुअल में है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्टेटमेंट पूछ सकता है कि एक तो स्टेटमेंट पूछ सकता है और वो कॉपी कर लेगा अपने क्वेश्चन में और आपसे पूछ लेगा कि क्या है। इसने बोला है कि द इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम द मेसोपोटामियन मेंशंस द नेम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन दिलमुन। बिल्कुल सही है ये। हरप्पन वेट स्टैंडर्ड्स वर फॉलोड बाय अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। यही कैसे करेगा? इवन आज के समय पर भी हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ के नेम नहीं हम फॉलो करते, जैसे यूके वगैरह में, यूके में है पाउंड चलता है, हमारे यहाँ किलो चलता है। तो कैसे आज पॉसिबल नहीं इतना है, तो तब क्या सारी, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि अदर सिविलाइजेशंस, अरे बहुत थी भाई। यूरोप में कई सारी सिविलाइजेशन थी, अमेरिका में कई सारी सिविलाइजेशन थी, तो कैसे ये बोल सकते हो कि ये वो फॉलो करते थे? दूसरा तो बिल्कुल गलत हो गया। IBC पीपल लर्नड द आर्ट ऑफ मेकिंग बर्ड ट्रिक्स फ्रॉम इजिप्ट। नहीं भाई, इवन इजिप्ट की जो ईंटें थी वो मिट्टी की बनी थी, कच्ची मिट्टी की, हमारे यहाँ पक्की मिट्टी की थी। तो ये तो मतलब अगेन स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, जो कि पहला वाला सही है। सही। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिम्स ऑफ ऋग्वेद। Hymns in Rig Veda are called Sukta. Some of the hymns in Rig Veda are composed by women. Rig Veda hymns are written in Prakriti. अब some of the hymns, अब बहुत सारी ऐसी hymns हैं ऋग्वेद में, हजारों hymns हैं। तो क्या ज़रूरी है कि सारी आदमियों ने लिखी होगी? एक का तुक्का तो औरतों ने भी लिखी होगी ना। तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट। और प्लस इसमें वेरिएशन बहुत हो सकता है, सम करके दिया है, तो ये बिल्कुल सही ही होगा, पॉजिटिव है। हिम्स इन ऋग नहीं, सूक्त नहीं कहा जाता भाई, ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पे, सूक्त नहीं कहा जाता है। सॉरी, ये जो हिम्स है इसको सूक्ता ही कहा जाता है। और ये जो प्राकृत लैंग्वेज में नहीं लिखी हैं, ये किस में लिखी हैं? संस्कृत में। इवन वैदिक जो हमारी कल्चर था, वैदिक कल्चर वो संस्कृत में ही है। तो कैसे मान सकते हो कि ये, इवन इसको वैदिक रिलीजन को
वैदिक जो है सेक्ट को, इसके अपोज में जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म खड़े हुए तो उन्होंने पाली और प्रकृति को जो है इम्पोर्टेंस दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल एविडेंट इवेंट्स। ह्यूमन्स फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज बार्ले व्हीट। बताना है कि पहले कौन इसमें हुआ और लास्ट में कौन हुआ, और सीक्वेंस बताना है आपको हिस्टोरिकल। तो पहले कौन सा हुआ? डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिटी ऑन द इंडस, establishment of cities in Gangetic valleys, and beginning of the Neolithic period when the polished stones was first used। अब देखो ये स्टोन एज के लिए दिया गया है और यहाँ पर सिटीज़ की बातें तो बात में ही आएंगी। ह्यूमन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट वाले, तो पहला और चौथे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर देखें तो फोर्थ ज़्यादा लग रहा है। जब हम एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो बहुत प्रेशर में होते हैं, तो हम फोर्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। फोर्थ और ऑब्वियसली फिर फर्स्ट तो आ ही जाएगा। ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम हॉल में ये हम बताते हैं आपको, बताने जा रहे हैं। और अब आया 2 और 3 पे क्या करें। तो यहाँ पर 2 में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिटी। अब यहाँ पे फर्स्ट सिटी मतलब कि अभी तक कोई सिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो फर्स्ट सिटी की बात कर रहा है। और थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ गैंजेटिक वैली में। इवन आपको पता है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो पुरानी थी, मतलब फर्स्ट अर्बनाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ है गैंजेटिक वैली में। तो अब इस बात है कि फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला ऑप्शन पहले आएगा और थर्ड वाला बाद में आएगा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी बन जाता है। इस ट्रिक से हमें क्वेश्चन सॉल्व को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रूल ऑफ इंडो ग्रीक्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडो ग्रीक्स कॉइन्स यूज्ड बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस। ठीक, ये हो गया। दे इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिस्टिक आर्ट फीचर्स दैट गेव राइज टू गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसमें बिल्कुल सही बात है कि ये गंधार स्कूल मतलब कि ये जो आज का अफ़गानिस्तान का एरिया है वहाँ पर कंधार जिसको बोलते हैं लोग हैं, तो वहाँ पर इन लोगों ने जो है इस्टेब्लिश की। और बिल्कुल कॉइन्स जो थी बाइलिंगुअल भी इन्होंने यूज़ किए, बहुत सारे तरीके के यूज़ किए, ये भी यूज़ किए हैं। तो हाँ, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आता है तो ठीक है, वरना छोड़ने वाला है। वरना कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें मॉडरेट हैं और ये करने लायक हैं और कॉन्सेप्ट से किए जा सकते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में आएगा या आपके टेस्ट वगैरह में आए तो आप इसको कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। मतलब कि सील पे कौन सा एनिमल नहीं देखा गया है अभी तक। हो सकता है फ्यूचर में देखा है, लेकिन अभी तक नहीं देखा। टेराकोटा आर्ट, काऊ है, एलिफेंट है, राइनोसोरस है और टाइगर है। तो अगेन एलिफेंट देखा गया था, राइनो भी देखा गया, टाइगर भी देखा गया, काऊ नहीं देखा गया। तो पहला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस थे, हमने किए, हमने समझा, और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। रोज़ इस तरीके के 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे। होता क्या है कई बार कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार चलो महीने में एक टेस्ट देंगे या अभी तो शुरू पढ़ाई की है क्या करेंगे, लेकिन हमें अगर हम रोज़ 10-15 क्वेश्चंस कर लें तो साल भर में हमारे 365 डेज़ होते हैं। तो अगर हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पर डे कर लें तो 3650 के आसपास, मतलब कि 36 से 3500 क्वेश्चंस हमारे आराम से हो जाएंगे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तब, और फिर आप अपने आप भी क्वेश्चन करेंगे तो मतलब 80 से 90 क्वेश्चन टेस्ट हम आपके करवा देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। आपको कुछ भी टेस्ट सीरीज़ नहीं बाई करनी, कुछ भी नहीं खरीदना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप विज़िट करिए और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।